वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत मस्त न्यूज़ देने वाले हैं। इस न्यूज़ को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगे। रेलवे ने भर्तियां बंद की, नौजवान उदास ना हो, बस बीजेपी को वोट दें और व्हाट्सएप में लगे रहें और फेसबुक में लगे रहें। रेलवे ने पिछली भर्ती के लोगों को पूरी तरह ज्वाइन नहीं कराया है। अब नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग के कारण नौकरियां खत्म की गई। अब उस आउटसोर्सिंग के स्टाफ भी कम किए जाएंगे। पहले रेलवे रोजगार पैदा करती थी, अब बेरोजगार पैदा कर रही है। यह मोदी सरकार की लोकप्रियता और साहस ही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर दौड़ा दिया और आज तक पास किए हुए सभी छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं पूरी हुई। अब बिहार चुनाव आ रहा है। चुनाव के सामने कोई सरकार रेलवे की भर्ती बंद करने का ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन जवानों में अपनी लोकप्रियता का कुछ तो भरोसा होगा कि वह बोलकर उनके बीच आ रहे हैं कि रेलवे में नौकरी नहीं देंगे। कांग्रेस ने रेलवे के निजीकरण का विरोध कर और भर्तियां बंद होने का विरोध कर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। किसी ने उसके इस विरोध को भाव नहीं दिया है। ये सभी नौजवान बिहार चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे। इस वक्त युवाओं को झटका लगा होगा, इसलिए बीजेपी के नेताओं को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कम से कम इन्हें बहलाने फुसलाने के लिए ही सही काउंसलिंग करें। राष्ट्र की प्रगति के सामने नौकरी कोई चीज़ नहीं है। मेरा मानना है कि रेलवे के करोड़ों परीक्षार्थी सच्चाई देखें। रेलवे भर्ती की हालत में नहीं है। गोयल जी ने इतना विकास कर दिया कि पैसा ही खत्म हो गया। रेलवे सैलरी देने की हालत में नहीं होगी। कर्मचारियों के भत्ते काटे जा रहे हैं। अभी तक पेंशन में कटौती नहीं है, पर भविष्य कौन जानता है। वैसे प्रार्थना कीजिए कि पेंशन की राशि को एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पेंशन भोगी ही आगे आकर पेंशन कटवाएं और रेलवे की मदद करें। कई लोगों ने कहा कि इस तरह से आरक्षण भी समाप्त हो गया। यह सही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आपने निजीकरण और आउटसोर्सिंग को स्वीकार ही कर लिया तो फिर आपत्ति किस बात की। वरना आरक्षण के तहत जितनी बड़ी आबादी आती है, किसी सरकार की निजीकरण या भर्ती बंद करने की हिम्मत न होती। रेलवे की परीक्षा के लिए देश भर के करोड़ों नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं। हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा था कि आरा शहर में किस तरह ग्रुप बनाकर लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं। अद्भुत दृश्य था। यूपी में भी गोरखपुर से लेकर गाजीपुर के बेल्ट का नौजवान रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में लगा रहता है। राजस्थान से भी पिछली बार देखा था कि किस तरह मीना समाज हजारों अभ्यर्थियों की मदद कर रहा था। अद्भुत दृश्य था। आज करोड़ों लड़के लड़कियां उदास हो गए होंगे, समझता हूं। अब यह सरकार का फैसला है। जिस तरह से आप कोयला खदानों के निजीकरण को लेकर चुप थे, उसी तरह कोई और रेलवे के निजीकरण को लेकर चुप रहेगा। हमारी राजनीति चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, निजीकरण को लेकर साफ नहीं बोलती है। बोलती भी होगी तो कोई इन विषयों पर ध्यान नहीं देता। दुख बस इतना है, बिहार से लेकर देश के नौजवानों के लिए एक मौका कम हो गया। लेकिन जब पिछली भर्ती पूरी नहीं हुई तो चुनाव के कारण कुछ निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप लोग ही रोजगार को लेकर नए तरीके से सोचिए। मुझे मैसेज करने से क्या होगा। ऐसे फैसले हो जाने के बाद बदलते नहीं हैं। सरकार नौकरी नहीं देगी। इस सत्य को जानते हुए आपको ही बदलना होगा। यही कह सकता हूँ कि नए अवसरों की तरफ देखिए। वैसे वहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राजनीति में नहीं हूँ, इसलिए आगे का रास्ता उनसे पूछे जिन्हें वोट देते हैं। युवा नेताओं से यही कहूँगा कि नौकरी के मसले को उठाकर भविष्य न बनाए, इससे दूर रहें। रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। बिहार से एक नौजवान ने पत्र लिखा है। उसकी मायूसी समझ आती है। काश रेलवे भर्ती बंद नहीं करती। पत्र और तस्वीर पोस्ट कर रहा हूँ। सर, ये मंदिर है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब ग्रुप में आते थे। टेस्ट चलता था। वाक्य के अंत में था लगा हुआ है। इससे ये समझ जाइए। रेलवे के बारे में न्यूज़ सुनकर सब रो कर अपने अपने घर चले गए। हम बिहारियों की इंग्लिश कितनी मजबूत है
ये आप भी जानते हैं। एसएससी में जा नहीं सकते, आर्मी के लिए एज निकल चुकी है। बिहार पुलिस का क्या ही कहना, इसका कट ऑफ 80% 80 से ज़्यादा चल जाता है। आईटीआई 2 साल का कोर्स 4 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एग्ज़ाम हमेशा रद्द हो जाता है, प्राइवेट नौकरियां चली गई है, कहाँ जाऊँ मैं अब। कैसी लगी खबर? अभी बने रहें, हम आगे भी आपको कुछ बताने वाले हैं। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें। मोदी के समग्र शिक्षा अभियान का बुरा हाल, दिल्ली में 3700 अध्यापकों का भविष्य खतरे में। दिल्ली और केंद्र सरकार के आपसी विवाद के बीच करीब 4000 शिक्षकों की नौकरी ताक पर है। कोरोना संकट में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों के स्तर पर बेरोजगार होने का संकट भी मंडरा रहा है। शिक्षकों का दावा है कि उनका डिपार्टमेंट बजट जारी न होने के कारण ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा। नतीजा यह है कि लगभग 3700 शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। एमएचआरडी की दलील है कि राज्य सरकार रिक्त पदों को जब तक भर नहीं देती बजट जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के समग्र विकास पर काम होता है। इस अभियान के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों की सैलरी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देते हैं। इसमें केंद्र का 60% और राज्य की 40% हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में तब्दील किया था। अगर केंद्र सरकार अपने हिस्से का 60% बजट नहीं देती है तो राज्य सरकार पर ही बोझ बढ़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना के वक्त में किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आज 3700 परिवार अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तानातनी के बीच शिक्षकों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली में लगभग 3700 लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के दावों के बीच शिक्षकों से उनका काम छीना जा रहा है। इसमें मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।